आप एक विद्यार्थी हैं और एक अच्छे विद्यार्थी में परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए किन किन गुणों का होना आवश्यक है, आप ये वीडियो देख करके पता कर सकते हैं कि आप में अगर वो गुण हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। तो पुनः एक बार आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी तो उपनिषद में अपना एक श्लोक आता है, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा तथैव च। ये अल्प निद्रा की जगह जगह कभी स्वान निद्रा भी आ जाता है। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पहली विशेषता विद्यार्थी की है काक चेष्टा। काक चेष्टा यानी जो कौवा है, कौवे के समान चेष्टा, फुर्ती या फिर कह दो लगन या फिर कह दो चतुर। कौवा जिस प्रकार चेष्टाएं रखता है, उसकी फुर्ती, उसकी लगन, उसकी चतुरता जो है वैसी विद्यार्थी में होनी चाहिए। आपने प्यासा कौवा की कहानी सुनी होगी, किस प्रकार वो उस घड़े में जो पानी थोड़ा था उसमें वो कंकड़ डाल डाल करके उसको पीने लायक उस स्थान पर ले आता है और पानी पी करके उड़ जाता है। आपने कौवे की फुर्ती भी देखी होगी, मकान की किसी ऊंची मुंडेर पर वो बैठा रहता है और अपने टारगेट को देखता है, उसको क्या लेना है, और उतनी स्पीड से, उतनी वेग से, उतनी फुर्ती से वो आता है और किसी के हाथ से रोटी या और अन्य कोई खाने की चीज़ लेकर के उड़ जाता है। तो एक विद्यार्थी में भी फुर्ती, लगन और चतुरता होनी चाहिए कि उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किस प्रकार प्रयास करना है। तो ये आपको सीखना चाहिए उस कौवे से। दूसरी जो आप में विशेषता गुण होना चाहिए, बको ध्यानम। बको ध्यानम यानी बगुला, बगुला जैसा ध्यान। ध्यान का मतलब यहाँ एकाग्रता से। किससे है? एकाग्रता से। आपने देखा होगा पानी में जो बगुला होता है वो एक टांग पर बिल्कुल खड़ा होता है और अपना पूरा ध्यान अपने उस शिकार मछली पर लगाता है, और जैसे ही मछली उस बिल्कुल बिना चाँचू किए हुए वो बगुला जो एकाग्र होकर के वहाँ खड़ा है ध्यान लगा करके, और जैसे ही शिकार उसके पास आता है वो झपट्टा मार देता है। ऐसी एकाग्रता एक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य के प्रति रखनी है। जो उसने लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रता रखनी है। तो बगुले जैसा आपका ध्यान होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। तीसरा जो आपका है स्वान निद्रा या अल्प निद्रा, या तो स्वान निद्रा कह दो या फिर अल्प निद्रा कह दो। यानी एक विद्यार्थी को जरूरत से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। चमक नींद कहते हैं, कुत्ते की जो नींद होती है ना वो चमक नींद होती है, या बहुत कम सोता है कुत्ता। तो यहाँ अल्प निद्रा से मतलब है आपको 5 से अधिकतम 7 घंटे, 5 से अधिकतम 7 घंटे सोना है, और यही आपके सोने का समय होना चाहिए। इससे यदि कोई ज़्यादा समय तक विद्यार्थी सोता है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगर आप इस विद्यार्थी जीवन में आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे, समय को बर्बाद करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको फिर भविष्य में आगे दुख देखने पड़ेंगे। और यदि अभी आपने कष्ट देख लिया, अभी आपने थोड़ा अपने आप को तपा लिया इस परिश्रम से, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। जिसने ये चीज़ समझ ली वह आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ 5 से 7 घंटे, अधिकतम 7 से तो सोना ही नहीं, ज़्यादा 5-6 घंटे सो जाए खूब है। तो कुत्ते जैसी आपकी नींद होनी चाहिए, यानी कम से कम नींद निकालें। उसके बाद देखिए चौथी जो विशेषता है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च और अल्पाहारी।
अल्पाहारी का मतलब कम खाने वाला। भोजन के प्रति भी विद्यार्थी को इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आवश्यकता से ज़्यादा भोजन कर लिया तो आप में आलस्य आ जाएगा, और जैसे ही आलस्य आ जाएगा आप अपनी पढ़ाई के प्रति उतना तेज नहीं हो पाएंगे जितना आपको होना चाहिए। इसलिए अल्पाहारी कम आपको भोजन करना चाहिए, उतना ही भोजन करना चाहिए जो आपको ऊर्जा दे। ज़्यादा भोजन करने से आलस्य बढ़ता है और आलस्य आपके पढ़ाई में व्यवधान डालता है। इसलिए आप कम खाएं और हो सके तो एक समय बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, थोड़ा थोड़ा अंतर करके खा लें, लेकिन भोजन के प्रति आपकी जो रुचि है वो उतनी नहीं होनी चाहिए विद्यार्थी जीवन में। उसके बाद आप चाहे खूब आनंद लेकर के खाएं। अब इसमें कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कभी कभी आप जाएं शादी ब्याह में तो खा लें, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए जो पांचवी विशेषता है यह है गृह त्यागी। अब यहाँ घर छोड़ना, तो उस वक्त तो ध्यान दीजिए कि गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल हुआ करते थे तो विद्यार्थी को वास्तव में घर छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके गुरुकुल में गुरुजी के पास पढ़ने जाना पड़ता था, लेकिन आजकल तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ गृह त्यागी का मतलब है आपको जो मनोरंजन के जो साधन है, मनोरंजन के जो साधन है जिसमें आप टीवी है, या आजकल एक बहुत खराब चलन चल रहा है वो क्या है, मोबाइल, इनको आप छोड़ दें, इनका त्याग कर दें। आप भले ही घर का त्याग नहीं करें, पर मोबाइल और जो टीवी है और जो मनोरंजन के साधन है जो आपके उस उद्देश्य को बाधित कर रहे हैं उनको आप जरूर छोड़ दें। तो निश्चित रूप से ये 5 जो लक्षण हैं अगर आपने अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में उतार लिए तो फिर बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़बरदस्त अंक आप लेकर के आएंगे। ये मेरी जो है एक तरह से प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये निश्चित रूप से आपको फ़ायदा दिलाएगा। तो इन 5 लक्षणों को आप उतारें अपने जीवन में और मुझे कमेंट करके बताएं कि इनमें से किस लक्षण को आपने अभी तक अपने जीवन में नहीं उतारा है, उसको तुरंत उतार लें। आपका विद्यार्थी जीवन आपके भविष्य की नींव है और आपको यदि एक अच्छी इमारत बनानी है, अपना अच्छा भविष्य बनाना है, तो अभी नींव आपको मजबूत करनी पड़ेगी। मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों मित्रों तक इसको पहुंचाएं। सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो कर लें। धन्यवाद।